नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। साथियों, आप सभी को ज्ञात ही होगा कि आपकी बोर्ड परीक्षा काफ़ी नज़दीक हो गई है, काफ़ी नज़दीक है। ठीक है, तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसका तैयारी कीजिए, क्योंकि आपको एक हिंदी ऐसा विषय है जिसमें आप मनचाहा नंबर उठा सकते हैं। ठीक है, आप तो या आर्ट्स वाले होंगे, साइंस वाले होंगे या आप कॉमर्स वाले होंगे, तो तीनों क्षेत्रों के बच्चे के लिए जो हिंदी है वह काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है अपनी बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए। तो आप इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं एजुकेशनल ज्ञान केंद्र के साथ मिल करके सभी को रट जाइए। चलिए, इसी के साथ आज हम लोग क्लास 12 हिंदी दिंगत के चैप्टर नंबर 11 हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिसके लेखक मलयज हैं, पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करेंगे। साथियों, मलयज के द्वारा रचित हंसते हुए मेरा अकेलापन का पहला ऑब्जेक्टिव है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। क्या नामवर सिंह हैं, भगत सिंह हैं, मलयज हैं, जे कृष्णमूर्ति। और जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति। इन्होंने कौन सा पाठ लिखा है, शिक्षा और संस्कृति, जो आगे आने वाला है। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, तो यह मलयज हैं। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है कि मलयज का जन्म कब हुआ था। मलयज का जन्म कब हुआ था। क्या मलयज का जो जन्म है वह 1935 ईस्वी में हुआ था, 1942 में हुआ था, 1944 में या 1936 में। तो मलयज का जो जन्म हुआ था वह 1935 ईस्वी में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न साथियों कि मलयज का मूल नाम क्या है। भरत श्रीवास्तव, निर्मल कुमार श्रीवास्तव, राजीव कमल श्रीवास्तव, इनमें से कोई नहीं। तो मलयज का जो मूल नाम क्या है, तो मलयज का मूल नाम है भरत श्रीवास्तव। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। अगला प्रश्न, किस पाठ की पंक्ति है, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है। अर्धनारीश्वर, हंसते हुए मेरा अकेलापन, शिक्षा या सिपाही की माँ। यह किस पाठ की पंक्ति है। यह पंक्ति है हंसते हुए मेरा अकेलापन। ठीक है, जिसके लेखक कौन है, मलयज हैं। अगला प्रश्न है कि मलयज का जन्म कहाँ हुआ था। सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। बिल्कुल गलत, क्योंकि यह रामधारी सिंह दिनकर का जन्मस्थली है। लमही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। महुई, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश या इटारसी, मध्य प्रदेश। तो मलयज का जन्म हुआ था महुई, आजमगढ़ के उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या यानी लेखन प्रकार की रचना है। क्या एक प्रकार का डायरी साहित्य है, कहानी साहित्य है, यात्रा साहित्य है या व्यंग्य साहित्य है। क्या एक प्रकार का डायरी साहित्य है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है। क्या द्वंद्वात्मक होता है, सहयोगात्मक होता है, नकारात्मक होता है या निषेधात्मक होता है। तो रचने और भोगने का जो रिश्ता होता है वह द्वंद्वात्मक होता है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना मलयज की है। एक चादर मैली सी, भीनी भीनी बिनी चदरिया, कविता के साक्षात्कार या मौत मुस्कुराई। तो कविता के साक्षात्कार के लेखक कौन है, मलयज हैं। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कविता संग्रह है जख्म पर धूल, रामचंद्र शुक्ल, हंसते हुए मेरा अकेलापन या कविता के साक्षात्कार। तो कविता संग्रह कौन सा है, तो जख्म पर धूल, यह एक प्रकार का क्या है, कविता संग्रह है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है कि मलयज किस रोग से ग्रसित थे। क्या यह कैंसर से, अल्सर से, क्षय रोग या लकवा से। तो मलयज जो नाम के कवि हैं वह क्षय रोग से ग्रसित थे। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न, एक खेत में पेड़ पर किसकी कतार देखी है। एक खेत में पेड़ पर किसकी कतार देखी थी, बंदरों की, कौओं की, कबूतरों की या बगुलों की। तो उस पर कौओं की कतार देखी थी। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है, घर में, सड़क पर, सूरज की रोशनी में या कहीं नहीं। तो लेखक के अनुसार जो सुरक्षा है वह सूरज की रोशनी में है। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न, मलयज ने डायरी कितने वर्ष तक लिखी थी। क्या 33 वर्ष तक, 32 वर्ष तक,
34 वर्ष तक या 27 वर्ष तक। तो मलयज जो नाम के कवि हैं, जिनका नाम भरत श्रीवास्तव भी है, उन्होंने अपनी जो डायरी है वह 32 वर्ष तक लिखी थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न, जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? नामवर सिंह, मलयज, भगत सिंह, उदय प्रकाश। जख्म पर धूल शीर्षक जो कविता है वह किनकी रचना है? वह रचना है मलयज की। ठीक है, ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति जो है वह किसके द्वारा लिखी गई है? भगत सिंह, मलयज, भगत सिंह या उदय प्रकाश। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति लिखी गई है किनके द्वारा? मलयज के द्वारा। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न, मलयज का जन्म कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी अलीगढ़, ऑप्शन सी आजमगढ़ या ऑप्शन डी रायगढ़। तो मलयज का जो जन्म है वह हुआ है आजमगढ़ में। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मलयज ने किस मंत्रालय में नौकरी की? कृषि मंत्रालय, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय। तो मलयज जो नाम के कवि हैं, जिनका नाम भरत श्रीवास्तव भी है, जिनका जन्म आजमगढ़ में हुआ है, उन्होंने कृषि मंत्रालय में नौकरी की है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न, मलयज के पिता का क्या नाम था? रामनाथ वर्मा, त्रिलोकीनाथ वर्मा, दीनानाथ वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो मलयज के पिताजी का नाम था त्रिलोकीनाथ वर्मा। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सेव बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? और इस चैप्टर का सबसे अधिक बार रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, बोला जा रहा है कि सेव बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? 7 से 8 साल, 10 से 12 साल, 15 से 16 साल, 21 से 22 साल। तो सेव बेचने वाली लड़की की उम्र थी ऑप्शन ए 7 से 8 साल। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में एक नए अध्याय के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तभी के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।